नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज का वीडियो छत का नहीं है। बहुत दिनों से खेत के बारे में, फार्म हाउस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की थी। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनको बता दूं कि खेत पर 2 कमरे बना रखे हैं और कुछ पौधे लगाए हैं। तो जो पुराने लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं उनका अपडेट बताऊं, तो आज मैं दिखा रही हूँ। देखो, ये है करौंदा। पूरी हिस्ट्री बताऊंगी, कब लगाया, कैसे लगाया, और हाँ, मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं जब हम खेत पर लगाते हैं फलदार वृक्ष या और भी फसल से संबंधित क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। ये इस साल झूम के फला है ये करौंदा। असल में ये बहुत दिन मेरी छत पे रहा है, 10 लीटर की बाल्टी में। बीज से उगा हुआ पौधा था और ये फल ही नहीं रहा था। हम परेशान हो गए। फिर उसके बाद हमने इसको खेत पे लगा दिया क्योंकि रूट बाउंड हो रहा था बाल्टी में। और खेत पर देखिए, इसने जैसे ही उम्र हुई इसकी, क्योंकि 2 से 3 साल तो बाल्टी में ही रह गया था। उसके बाद खेत पर गया और इसने बॉडी ले ली। देखिए, करौंदा बुशी प्लांट होता है, सो उसी तरह का आकार इसने लिया है और अब ये गुच्छे के गुच्छे फल रहा है। तो देख के बहुत ही आनंद आया। और क्या क्या लगाया मैंने और क्या क्या परेशानियाँ आई, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। पहली बात तो, जब आपको ये लगता है ना कि पौधा फल नहीं रहा, तो क्या कारण हो सकता है। अगर बीज से उगा पौधा है तो वो कम से कम 5 साल लेता है। उससे पहले उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, लेकिन उसका जीवन बहुत लंबा होता है क्योंकि वो बीज से उगा पौधा है, वो वर्षों चलता है। लेकिन हाइब्रिड के पौधे, जो हम ग्राफ्टेड पौधे लाते हैं, वो एक्चुअली 1-2 फल तो अगले साल ही दे देते हैं और थर्ड ईयर, 4th ईयर तो बहुत ही अच्छी फसल देने लगते हैं। लेकिन अगर उनका भविष्य देखा जाए तो जो पौधे बीज से लगते हैं उनसे कम होता है ग्राफ्टेड पौधों का भविष्य। पर भाई, हमको सबको बहुत जल्दी फल चाहिए होता है, इंतज़ार होता नहीं है। इसीलिए आम भी आजकल हम गुठली से नहीं लगाते, क्योंकि गुठली से लगाया हुआ आम 5 से 6 साल का हो जाएगा, तब थोड़ा थोड़ा फलना शुरू करेगा। अच्छा, दूसरा पौधा देख लीजिए। हमने ना सारे प्रयोग किए हैं और मज़े की बात यह है कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कोई लालच नहीं मुझे कि मैं खाऊंगी कि कोई और खाएगा, या कि फिर ये क्यों लगा रहे हो, बस पौधे लगाने का शौक़ है। तो ये अंजीर है और सच मानिए कि इसमें जितने भी फल लगते हैं सब चिड़ियाँ आती हैं, चौंच मारती हैं, 1-1, 2-2 फल पकते हैं और वो खाती हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद ये मैंने चिड़ियों के लिए ही लगाया है। तो जब आप खेत पर फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें पंछियों के लिए ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं। मैं ये अंजीर की बात नहीं कर रही, अंजीर तो कभी हम भी खाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं जो हम नहीं खाते और पंछी खाते हैं। उससे क्या है, पंछी आएंगे और वो पौधों में लगने वाली इल्ली कीड़े बीन कर खा जाएंगे। वो फल भी खाएंगे, फल के साथ साथ कीड़े भी खाएंगे। और ये बिल्कुल छुटकू सा आम, बिल्कुल मरिया सा है। इसमें 10-12 फल लगे थे। और ये है तोतापरी। ये भी देखिए, भोपाल से लगा सांची है ये। और मैंने बस ट्राई किया कि क्या तोतापरी हो सकता है, और मैं लेकर आई और इतनी खुशी हुई मुझे जब मैंने ये फल देखा तो। और वो आंवला भी लगाया है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बादाम का और मुझे मिले, क्योंकि मेरे बगीचे में बादाम नहीं है और मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बादाम हो सकता है कि नहीं। और आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मतलब ऑथेंटिक बादाम का पौधा कहाँ से मिलेगा। अभी तो हमने सच बताएं तो कुछ भी कोई रिसर्च नहीं की, जहाँ से जो जैसा मिल गया बस ये था कि इस साल पौधे लगाने और लगा दिए। बहुत कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की। जो हमारा टेरेस गार्डनिंग का ज्ञान था, बस उसी को बेस बना के हमने ये किया है। तो आप देखिए, ये है, या तो ये संतरा है, ये मौसमी। जब फ्रूट पकेगा तब पता चलेगा। अगर आपको देख के समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर बताना। या ये
क्या है कह नहीं सकती। और ये तो समझ में आ रहा है ये नींबू है, और जब हमें दिया था तब इसको पाकिस्तानी नींबू कहकर दिया था। और भी ये जो आम है ना, ये अमरूद है। अमरूद है, इसने बहुत सारे फल दिए थे और कुछ आम फले और कुछ नहीं फले। मैंने आम का एक वीडियो तो बहुत पहले भी शेयर किया था आपसे, और जो नहीं फले उनका समझ नहीं आया भी वो कौन से वाले हैं। ये एक और पौधा है, पता नहीं ये भी वही मौसमी है या अटर्रा बड़ा नींबू है या संतरा है। अब पकेगा तो पता चलेगा। मुझे तो संतरा लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है ज़रूर बताइए। जिनके यहाँ फूड फॉरेस्ट हो या जिन्हें तजर्बा, वो ज़रूर मुझे कमेंट करें, क्योंकि मुझे लगता है पता तो चले कि ये है क्या। मैं इसी में खुश हूँ कि ये फल लग रहे हैं। अब बताती हूँ कि परेशानियाँ क्या क्या आई। खेत पर चूहों ने बहुत अटैक किया, यहाँ तक कि वो करौंदे भी कुतर के खा रहे हैं। इससे पहले खेत में मूंग लगाई थी, आसपास किसी ने कुछ गर्मी में लगाया नहीं था, तो सारे चूहे आके पूरी मूंग खा गए। मतलब फली हुई मूंग कुतर कुतर के बिलों में भर दी, हज़ारों की संख्या में वो, मतलब इतने चूहे थे। और ये मिट्टी में ज़मीन में नीचे पोल कर दी बिल बना के। अब पानी भरा तो वो मिट्टी पोली हो गई। तो देखिए ये अमरूद का पौधा कैसे लुढ़क के ज़मीन में गिर गया है। नीचे मिट्टी पोली हो गई, बरसात हुआ तो पानी वहाँ भरा, हवा आई तो पौधे बैंड हो गए हवा के डायरेक्शन में, मिट्टी को नीचे खोद खोद के। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा चूहे। उन्होंने न केवल फसल में नुकसान किया, बल्कि फलदार पौधों की नीचे की जड़ों में पोल बनाई। और हमने चूँकि मल्चिंग की थी वहाँ घास से, तो उनको वो घास में मल्चिंग में बड़ा सुरक्षित लगा, सो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो जब हम खेत पर बागवानी करते हैं तो हमें बहुत सारा तजुर्बा चाहिए। मैं सीखती जा रही हूँ। और अनार के जो हमारे पौधे हैं उनमें तो ये हुआ है कि वो जंगली हो गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा। शायद तो उनकी बड खराब हो गई या फिर उन्होंने गलत दिए, पर हाँ जंगली हो गए और धान लग गई है। आप देखिए पानी रे पानी, चारों तरफ पानी है। तो इस समय तो न चूहे हैं न कोई और है, बिलों में पानी भरा है और बहुत सारा हमारा नुकसान करके गए हैं। पर मैं नुकसान को एक साइड रखे, हमें बहुत सारा मिला भी है। जो मिला है उससे हम बहुत खुश हैं। और बहुत दिनों बाद ये खेत का मैंने जो व्यू दिखाया कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग कर रहे हैं, फूड फॉरेस्ट उगा रहे हैं, वो ज़रूर मुझे बताएं। मैं पहले भी आप लोगों से पूछती रही हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।